देखो आज हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चारों क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला है, पैरेलल में जो ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलाज को हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया, तो आप लोग चेक कर लेना, वहाँ पे भी हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व किया था और जो क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी बुक की, वो सॉल्व किया। ठीक है, सो आज हम लोग जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग एक काम करेंगे, जो अलग अलग टाइप की क्वेश्चन है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन में एक रेशियो निकालने दिया। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम are first connected in series so as to give an effective resistance of Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance of Rp, then the ratio that is Rs divided by Rp की वैल्यू कितना है वो पूछा हमें। ठीक है, सो रेजिस्टेंसेस कितना है इन टोटल, 4 रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू, हर एक की वैल्यू 8 ओम है। ठीक है, सो पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से ये कनेक्शन हुआ है ना, 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस, ये थर्ड नंबर है, फोर्थ। ओके, सो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 8 ओम है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को 8 ओम लिख देते हैं और इसका वैल्यू कितना सेम है, 8 ओम, इसका वैल्यू भी 8 ओम है और इसका वैल्यू भी 8 ओम है। ठीक है, सो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सीरीज कनेक्शन में है, एक ही लाइन में है, एक ही वायर में है, तो बिकॉज ऑफ दैट टोटल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से लिख सकते हो, R3 R2 प्लस R3 प्लस R4 लिख सकते हो। ओके, सो R1 की वैल्यू 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 8, R2, R3 इज ऑल्सो 8, R4 इज ऑल्सो 8, तो आप लिखोगे कितना लिखेंगे यहाँ पे 32। ओके, सो बेसिकली R की वैल्यू यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएंगे, 32 ओम आएंगे। ठीक है, सो ये सीरीज कनेक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट इसे RS कह दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस RS की वैल्यू कितना है सीरीज कनेक्शन में, 32 ओम है। ओके, अभी इन चारों को हमें क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन में दिखाना है। ठीक है, सो बेसिकली पहला जो रेजिस्टेंस है इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको भी ऐसे ड्रॉ किया, फिर ये है इस तरह से, फिर अनदर इज दिस वन। ओके, तो चारों को हमने क्या किया, पैरेलल कनेक्शन में इस तरह से ड्रॉ किया। तो यहाँ पे एक कनेक्शन लगा दो, यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बैटरी कनेक्ट नहीं करना है हमें, है ना, सिर्फ हमें टोटल निकलना है। सो इसका वैल्यू कितना है, 8 ओम, इसका भी 8 ओम, इसका भी 8 ओम, इसका भी 8 ओम, है ना। सो टोटल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस 1/8 होंगे, प्लस यहाँ पे भी 1/8 प्लस यहाँ पे भी 1/8 होंगे। सो बेसिकली आप लिख सकते हो 4/8, यानी आप बोलोगे 4 1 4, यहाँ पे 4 2 Z, तो ये कितना वैल्यू है, 1/2, किसका वैल्यू, 1/R की वैल्यू। तो यहाँ से आप लिखोगे R इज इक्वल टू 2 को ऊपर लेके जाओ, तो बेसिकली 2 ओम लिखोगे। सो सीरीज कनेक्शन में कितना मिला था, 32 ओम, और पैरेलल कनेक्शन में कितना आया, 2 ओम आया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी सपोज आपको 4 रेजिस्टेंस दिया गया, तो आपको पूछे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेंगे, कौन सी कनेक्शन पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो भी निकालने दे सकते हैं। सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे, और मिनिमम रेजिस्टेंस, टोटल मिनिमम रेजिस्टेंस होंगे ना, तो मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस जो होंगे वो मिनिमम होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग चारों रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग पैरेलली और मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज कनेक्शन में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है कि RS/RP की ये जो कनेक्शन, ये पैरेलल है, बिकॉज ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस को RP कहते हैं, यहाँ पे भी RP कह सकते हो, तो RP का वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 2 ओम है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, RS/RP, है ना, RS/RP, तो RS की वैल्यू कितना है, 32 है, और RP की वैल्यू 2 है, तो बेसिकली आप बोलोगे 16। सो इसका वैल्यू कितना है, 16 है, तो रेशियो में पूछे तो आप 16/1 भी लिख सकते हो। इसको देखो, आप 2 से इसको 16 होंगे, है ना, फिर यहाँ पे नीचे 1 होंगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हो 16:1, या तो सीधा 16 भी लिख सकते हो। ठीक है, RS/RP की वैल्यू 16 भी लिख सकते हो, या तो 16:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी दे सकते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। सो आंसर बेसिकली कितना आएंगे, 16 ओम आएंगे। ठीक है, इजी है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बोर्ड एग्जाम में, है ना, 2022। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट करके रखो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको मिटा दूं अभी, है ना। तो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाँ,
the maximum resistance which can be made using 4 resistors each of resistance half. Okay, so maximum resistance कितना हो सकता है, maximum resistance which can be made using 4 resistor, 4 resistor है. ओके, तो ये एक है, another is this one, फिर another is this one, फिर another is this one. 4 रेजिस्टर्स है. एक की वैल्यू कितना है, हाफ, इसका भी वैल्यू हाफ है, इसका भी वैल्यू 1/2 ओम, इसका भी वैल्यू 1/2 ओम है. ठीक है, सबका रेजिस्टेंस कितना है, 1/2 है. क्वेश्चन में क्या पूछा, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर इट्स ऑफ रेजिस्टेंस इतना सा. तो इन चारों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना निकल सकते हैं. तो कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी भी देखा है ना. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलने के लिए हमें कनेक्शन कौन सी करना होगा, सीरीज कनेक्शन. ठीक है, मिनिमम होंगे तो क्वेश्चन में अगर मिनिमम कहे तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, चारों को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले. ठीक है, सो आर की वैल्यू कितना आएंगे, सबको ऐड करना है ना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करना है. ठीक है, सो बेसिकली आप बोलोगे 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, है ना. तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 ओम. ओके, सो आंसर कितना आएंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू 2 ओम है. इजी क्वेश्चन है. ओके, सो इतना ही है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा. 3 नंबर, हाँ, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सो हाउ, एक बार खुद ट्राई करो. ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करके जाना. ठीक है, सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम. 3 रेजिस्टर देकर रखा आपको और हर एक की वैल्यू कितना है, 6 ओम है. सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम. सो आपको पूछा बेसिकली 3 रेजिस्टर्स दिया हुआ है, आपको देकर रखा, तीनों को किस तरह से कंबाइन करोगे सच दैट तीनों की जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे, टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 9 ओम होंगे. ठीक है, देखो 3 रेजिस्टर है, 3 रेजिस्टर अगर देंगे आपको तो इन तीनों को किस तरह से आप कंबाइन कर सकते हो. ये 3 रेजिस्टर देके रखा, तो आप तीनों को किस तरह से कंबाइन कर सकते हो, कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो उसको देख लेते हैं. इन टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन यहाँ से बना सकते हैं हम लोग. कैसे, देखो, एक तो हो गया, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये हो गया. अनदर इज हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तीनों को. ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, फिर ये 2 कॉम्बिनेशन. फिर थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन इज लेट्स से यहाँ पे कर लेते हैं कि हमने 2 को सीरीज में कंबाइन किया. ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन किया, फिर एक को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया दोनों के साथ. ठीक है, इस तरह से दोनों को हमने सीरीज में किया, 2 रेजिस्टेंस को, और एक को दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया. फिर और एक कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लेंगे इस बार, है ना. यहाँ पे दोनों को सीरीज में लिया, 2 रेजिस्टेंस को, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस केस में पैरेलल लेंगे. ठीक है, इस तरह से हमने पैरेलल लिया दोनों को. फिर अनदर इस क्या कर सकते हैं, एक को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन किया और अनदर रेजिस्टेंस को, थर्ड नंबर रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन किया. तो यहाँ पे दोनों को सीरीज में, 2 को सीरीज में, एक को पैरेलल में, यहाँ पे 2 को पैरेलल में, एक को सीरीज में. तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे, 4 कॉम्बिनेशन. ठीक है, हमें क्या पूछा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन ढूंढो, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाओ जहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आए. ठीक है, ये हमें बोला क्वेश्चन में. और यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 6 ओम है, यहाँ पे भी 6 ओम है, तो हर एक में 6 ओम है. तो टोटल 9 आना चाहिए. तो किस में 9 आएंगे उसको देख लेते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना. इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आप बोलोगे 6 प्लस 6 प्लस 6, सीरीज है ना. सीरीज होने से सिंपल ऐड करना है. तो कितना आएंगे, 18 आएंगे, 18 ओम आएंगे इसमें. तो 9 तो नहीं है, तो इसमें कितना आएंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6. तो आप बोलोगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला. तो यहाँ पे 1/6 लिखेंगे प्लस 1/6 प्लस 1/6 लिखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन राइट दिस इज 3/6, यानी आप बोलोगे 1/2. ठीक है, फिर 1/R की वैल्यू ये है ना, तो R की वैल्यू कितना आएंगे, तो आप बोलोगे R की वैल्यू आएंगे 2 ओम. तो यहाँ पे कितना है, पैरेलल कनेक्शन में 2 ओम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 9 ओम चाहिए. तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं. इस केस में ये R1 है, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, दोनों को कंबाइन करने के बाद कितना आएंगे, 1 हो जाएंगे ना दोनों. सो दोनों सीरीज में है, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया. इसको यहाँ पे कर देते हैं. सो दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया. तो हमें क्या मिलेंगे, 6 प्लस 6 मिलेंगे, है ना. तो यहाँ पे इसका भी 6 ही है, तो 12 मिलेंगे. तो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके 1 कर दिया, ऐसे समझो. तो यहाँ पे हम लोग दोनों को 1 कर देते हैं. ठीक है, 2 आत्माओं की मिलन, तो ऐसा समझ लेते हैं. तो फिर यहाँ पे इस तरह से हमने किया, दोनों को कंबाइन करके
फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक बना दिया, तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना होंगे, इसका वैल्यू 12 होंगे, ठीक है, 6 + 6 12 हो गए, और इसका वैल्यू कितना है 6 है, तो अभी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से फॉर्मूला क्या है, ये ही है 1/12 + 1/6 होंगे, है कि नहीं, इजी है, टफ लग रहा है क्या जरा, नहीं इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस मतलब अभी करते जाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करना, लिखना, खुद ट्राई करना, एक बार फिर देखना, नहीं हो पाए तो है ना, तो तब ज़्यादा क्लियर होंगे और इफेक्टिव भी होंगे, प्रोडक्टिव होंगे चीज़ें, है ना। सो इसका वैल्यू कितना आएंगे, 12 लेंगे एलसीएम, फिर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 लेंगे, है ना, तो हम लिख सकते हैं 3/12, यानी आप बोलोगे 1/4, तो बेसिकली आर की वैल्यू कितना है, 4 ओम आया, ठीक है, इसको अपसाइड डाउन करना है, 4 को ऊपर लेके जाना है, आर को भी ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में कितना आया, जहाँ पे हमने 2 सीरीज में लिए, एक पैरेलल में, तो वहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, और एक केस था, लेकिन हमें 9 चाहिए ना, और एक केस देखो, उसमें क्या किया था हमने 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिया, दोनों को हमने पैरेलल में लिया, फिर एक को सीरीज में रखा, इस तरह से, है ना, तो इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, दोनों पैरेलल है, दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों मिलके लेट्स से 1 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये है 6 है, तो दोनों मिलके कितना होंगे इसमें लिखना है ना, तो कैसे निकलोगे दोनों का, तो हम लिखेंगे 1/r = 1/6 + 1/6 लिखेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 एलसीएम और यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप बोलोगे 1/3 है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो आर की वैल्यू कितना है, 1/r की वैल्यू 1/3, तो आर की वैल्यू कितना होंगे, आर की वैल्यू 3 होंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखना। सो आर की वैल्यू कितना होंगे, 3 होंगे, ओके, अपसाइड डाउन करना है, तो 1/r की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू होंगे 3, अपसाइड डाउन, ओके। सो इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, एक नया रेजिस्टेंस बनाया, दैट इज 3 ओम, ओके। अभी देखो दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने से टोटल कितना होंगे, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम, सो टोटल दोनों का कितना होंगे, दैट इज 3 + 6 = 9 ओम होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें इस केस में ये जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे 2 पैरेलल में है, एक सीरीज में है, इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम होंगे, वही हमें क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाओ जहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे, 9 ओम होंगे, ठीक है, इजी है, तो इस कॉम्बिनेशन को एग्जाम में ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इजी है, बाकियों को नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं मिला, हमें 4 मिला, यहाँ पे पैरेलल क्या था, वहाँ पे हमें 2 मिला, और यहाँ पे 18 मिला, ठीक है, बाकियों को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा 9 ओम निकलना है टोटल, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ओके। सो इसको नोट करके रखो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 एंड 23 में पूछा गया था, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ये सब नोट करके रखना, ठीक है। सो हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना आप लोग भी, है ना, तब जितना भी टाइप का क्वेश्चन दो, जो भी टाइप का क्वेश्चन दो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा, एक डायग्राम देकर रखा, ठीक है, सो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक डायग्राम है इस तरह से, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, है ना, ये एक बैटरी है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 7 ओम है, फिर इसका वैल्यू 6 ओम है, इसका वैल्यू कितना है 4 है, इसका वैल्यू कितना है 10 है, ऐसा हमें देकर रखा, और बैटरी में कितना वोल्टेज है, दैट इज 24 वोल्ट है, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज 24 वोल्ट, इजी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलना है, और टोटल करंट यानी आई की वैल्यू कितना है वो हमें निकलना है, 2 चीज़ निकलना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, एक बार ट्राई करो खुद, है ना, उसके बाद समझ में आएंगे, आसान है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हमें देखना होगा, यहाँ पे कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों किस कनेक्शन में है, हाँ किस कनेक्शन में है, ये सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, नहीं है सीरीज कनेक्शन में, क्यों, सीरीज में होने से क्या होना होगा, ऐसा देखो यहाँ पे ये एक ही वायर में कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में है, अगर बीच में एक वायर रहेंगे तो क्या आप इन दोनों को सीरीज में बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि बीच में एक वायर है, तो अगर ये वायर ना होंगे, नहीं होंगे, तो उस केस में आप बोलोगे दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एक वायर है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस हम दोनों को सीरीज में नहीं बोल सकते, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ठीक है। सो दोनों सीरीज में नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में एक तार है, वायर अगर ना होंगे, नहीं होंगे, तो उस केस में दोनों को सीरीज में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कहीं पे वायर है क्या, इस तरह से वायर तो है नहीं, अगर होते तो आप बोलते कि ये दोनों सीरीज में नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ वायर है नहीं दोनों के बीच में, तो आप बोलेंगे दोनों सीरीज में है, ठीक है, दोनों एक ही वायर में
कनेक्टेड है, एक ही वायर में जुड़ा हुआ है, तो दोनों को हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन में है। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि दोनों को आप ऐड करके एक बना सकते हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बाकियों को सेम रखते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टर है जो 7 है और यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू कितना है 10 है। फिर इन दोनों को कनेक्ट किया, ऐड किया हमने, ऐड करके एक बना दिया दोनों को, ठीक है। सो दोनों को ऐड किया, करने के बाद एक हो गया दोनों, है ना। सो कितना मिलेंगे, दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने से सिंपल प्लस कर सकते हैं ना, 6 + 4 कितना होंगे 10 होंगे, तो बेसिकली 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को मिला के ऐड करके हमने एक बना दिया और दोनों की टोटल कितना होंगे, दैट इज 10 होंगे, ठीक है। सिंपल ऐड किया क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने से हम लोग इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, सिंपल ऐड कर सकते हैं, इजी, ओके। तो अभी देखो ये दोनों अभी क्या है, पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड करना होगा ना अभी, तो कितना मिलेंगे 1/r, यही तो फॉर्मूला है ना, 1/10 लिखेंगे प्लस 1/10 लिखेंगे तो आंसर कितना आएंगे 2/10 आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप बोलोगे 1/5 आएंगे, यानी आप बोलोगे r की वैल्यू कितना है 5 ओम आया, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को कनेक्ट करके हमें एक मिला, तो यहाँ पे बाकियों को सेम रखते हैं इस तरह से। तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, दोनों को कनेक्ट किया, है ना, दोनों को ऐड करके हमें एक मिला और कितना आया, दोनों की टोटल कितना आया, दैट इज 5, तो यहाँ पे 5 ओम लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो दोनों सीरीज में है अभी, है ना, तो सीरीज में होने से हम लोग एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस तरह से हमने दोनों को कनेक्ट किया। सो दोनों को ऐड करने के बाद दोनों सीरीज में है, तो सिंपल ऐड कर दो, 7 + 5 कितना आएंगे 12 आएंगे। तो बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना आया, इस सर्किट पे कितना है टोटल रेजिस्टेंस, इन चारों को ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 12 ओम आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, सर्किट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो पूछा था, आंसर कितना लिखेंगे 12 ओम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इजी है। तो अभी नेक्स्ट क्या निकलना है हमें, करंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना है, दैट इज 24, तो इसमें बैटरी की वोल्टेज 24 है, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, V = IR, ओम्स लॉ आप जानते हो, तो यहाँ से आप लिखोगे I = V/R, ठीक है। सो यहाँ पे V की वैल्यू कितना है, V इज 24 और R की वैल्यू कितना मिले, रेजिस्टेंस पूरा टोटल सर्किट में दैट इज 12, ठीक है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 लिखा, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेंगे और करंट की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर मिलेंगे, ठीक है। सो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो I की वैल्यू पूछा था, यानी सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा था, हमें कितना मिला 2 एम्पियर मिला, ठीक है, इजी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन समझा इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से क्लियर हो जाएंगे, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस मैंने चूज करके रखा, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।